साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि धनु राशि या मीन राशि के मंगल पर किस ग्रह की शुभ दृष्टि होती है तथा किस ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि या मीन राशि के मंगल पर, अर्थात यदि धनु राशि में मंगल बैठा हो, धनु राशि का मंगल हो या मीन राशि का मंगल हो, तो उस मंगल पर किस ग्रह की शुभ दृष्टि होती है तथा किस ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, धनु राशि या मीन राशि के मंगल पर, ये जरूरी नहीं लग्न में ही बैठा हो। धनु या मीन का मंगल कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, मेष लग्न से और मीन लग्न तक, किसी भी लग्न में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, तो ऐसे में सबसे पहले देखिए, धनु या मीन राशि में स्थित होकर मंगल पर सूर्य की दृष्टि कैसे होती है। धनु या मीन राशि के मंगल पर सूर्य की दृष्टि कैसा फल देती है, ध्यान से देखिए। धनु या मीन राशि के मंगल को यदि सूर्य देखता हो, सूर्य से देखा जाता हो, अर्थात धनु या मीन के मंगल को पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, तो जातक एकांत में निवास करने वाला, एकांत जीवन व्यतीत करने वाला और अत्यंत क्रूर होता है, भाग्यशाली भी होता है और माननीय भी होता है। दूसरों के द्वारा ऐसे जातक का अत्यंत सम्मान किया जाता है। अब आगे देखिए, धनु या मीन राशि के मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि किस प्रकार का फल देती है। धनु या मीन राशि में स्थित होकर मंगल यदि चंद्रमा से देखा जाता हो, चाहे लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, या केंद्र में हो या नव पंचम हो, तो धनु या मीन में स्थित होकर, मीन राशि में स्थित होकर मंगल यदि चंद्रमा से देखा जाता है, जातक अत्यंत विद्वान होता है, शास्त्रों का मर्मज्ञ होता है, राजा का अत्यंत प्रिय होता है, राज दरबार से उसको लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थात अकाट्य, ऐसे जातक के अकाट्य राजयोग होते हैं। सबसे अलग रहने वाला और अत्यंत बुद्धिमान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन राशि के चंद्रमा पर, मंगल पर, माफ कीजिए, धनु या मीन राशि के मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो, तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है। आगे देखिए, धनु या मीन राशि के मंगल पर बुध की दृष्टि कैसे होती है। तो धनु या मीन राशि के मंगल को यदि बुध देखता हो, बुध से देखा जाता हो,
तो जातक अत्यंत विद्वान, शिल्पकला में निपुण होता है, दक्ष होता है, अत्यंत विनम्र होता है और सभी विद्याओं में कुशल होता है तथा अत्यंत विनम्र होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन राशि की धनु या मीन राशि की मंगल पर बुध की दृष्टि अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है। अब आगे देखिए, धनु या मीन राशि में ये मंगल को यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, अर्थात धनु या मीन राशि की मंगल पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है, यदि बुध से गुरु, यदि धनु या मीन राशि में स्थित होकर यदि मंगल को बृहस्पति देखता हो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। धनु या मीन में स्थित होकर मंगल यदि बृहस्पति से देखा जाता हो तो जातक स्त्री के लिए अधिक चिंता करने वाला होता है, शत्रुओं से झगड़ा करने वाला होता है और अपने स्थान से च्युत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, धनु या मीन की में स्थित होकर मंगल पर गुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ देने वाली नहीं होती है, मध्यम शुभ फल देती है। आगे देखिए, धनु या मीन में स्थित होकर मंगल पर शुक्र की दृष्टि कैसे होती है, तो ध्यान से देखिए, धनु या मीन में स्थित होकर मंगल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक अत्यंत उदार चित्त वाला होता है, उदार हृदय वाला होता है, विषय में रत रहता है, विषयों में रत होता है, नाना प्रकार के आभूषणों से शोभायमान रहता है, अत्यंत भाग्यवान होता है और सज्जन होता है, दुष्टों की संगत से हमेशा दूर रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन में स्थित होकर मंगल धनु या मीन में स्थित होकर मंगल यदि शुक्र से देखा जाता है तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और सभी सुखों से युक्त होता है। आगे देखिए, अब शनि की दृष्टि कैसे होती है। धनु या मीन में स्थित होकर यदि मंगल शनि से देखा जाता हो तो जातक कांतिहीन अनेक स्थानों में भ्रमण करने पर भी दूसरों का कार्य करने वाला होता है, दूसरों के कार्य में बाधा डालने वाला होता है, अत्यंत निष्ठुर होता है और मूर्खता के काम करता है, सोच समझ करके काम नहीं करता है, किसी भी कार्य को बड़ी उतावली से उसका परिणाम जाने बगैर किसी भी कार्य को करने में अत्यधिक आतुर रहता है और अत्यंत दुखी रहता है, सभी सुखों के से रहित रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, समझा, सुना कि धनु या मीन राशि में स्थित मंगल पर
चंद्रमा की दृष्टि और बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। ऐसा जातक अत्यंत धनवान, अत्यंत विद्वान, अत्यंत ज्ञानी, दया से युक्त और सभी सुखों से युक्त होता है। स्त्री पुत्र आदि सभी सुखों से स्त्री पुत्र आदि के सभी सुखों से युक्त होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।